तो आज हम लोग एक तरह से कहें कि डीपीपी का शुरुआत कर रहे हैं, रिवीजन क्लास का। और आपका पहला टॉपिक है किस पे आपका जो डीपीपी बना है वो किस पे बना है? रैशनल नंबर पे। आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? क्लास 7 के। ठीक है बाबू। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पहला कर है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। कर है क्या, इफ 27 बाय -5 इज एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर, राइट। क्या लिखा है? डिमीटर 5। क्या लिखा है? विथ डिमीटर 5, देन न्यूमरेटर इज क्या होगा? पहले नंबर ये बताओ, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या 27 बाय -45 रेशनल नंबर है? तो कैसे है? तो सर रेशनल नंबर का क्या कंसेप्ट है कि उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी एंड क्यू क्या हो? इंटीजर, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए ये न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी क्या है? इंटीजर। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है, इसलिए यह क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या इसके जैसा और रेशनल नंबर इसके जैसा हो सकता है। जो ये एक नाम एग्जामिनर जिसकी बात कर रहा है वो इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो देखिए बेटा 27/-45 है, इसमें कॉमन है क्या चीज? 9। अगर ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5। इस तरह से ये हो जाएगा 3/-5। अब कह रहा है कि विथ डिनोमिनेटर 5। अब डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए? 5। तो वो लाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या हो जाएगा? -3/5। तो बताइए आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? -3। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? अब कह रहा है क्या, while representing 2/3 on a number line between, कहता है between which two integer does the point lie। बताओ ये 2/3 जो है यह एक से छोटा है या बड़ा है? एक से छोटा है, और 0 से क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन यह एक से छोटा है, तो एक से बड़ा तो नहीं होगा। तो ये 0 से किसके बीच में होगा? 1 के बीच में। यस या नो? नेक्स्ट कर रहा है क्या, -102/119 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसे कहते हैं? तो देखो बेटा रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पी और क्यू इंटीजर होगा और क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और वह स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा जब पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए बेटा? 1। ऐसा क्रिएट कर सकते हो क्या? तो देखते हैं। क्या लिखा है? -102, और ये क्या लिखा है? 119। समझे? यह क्या हो सकता है? क्या इनके कोई कॉमन फैक्टर है? तो कॉमन फैक्टर स्टार्ट करते हैं 2 से। तो देखो ये ऑड है और ये क्या है? इवन। क्या 3 हो सकते हैं? तो देखिए ये 3 से डिविजिबल है लेकिन ये 3 से नहीं है। 4 के तो बारे में सोचोगे नहीं। और अगला प्राइम नंबर कौन सा है बेटा? 5 नहीं है। अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 7। क्या 7 हो सकता है क्या? तो ये 7 से यही नहीं कट रहा है, तो इसके बारे में काहे सोच रहे हो? तो 7 के अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 11। व्हाट अबाउट 11? 13 है? नहीं। 13 के बाद क्या है? बोलो। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है? 17। 17 के बारे में क्या कहना है? 17 × 6 और बाद 7। तो ये क्या हुआ? -6/7। क्या अब ये आगे कट सकता है? तो यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए आंसर क्या होगा? -6/7। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्या, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या करे? रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोजर अंडर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं पता नहीं बेटा? अगर ए को बी से डिवाइड किए, जहां ए भी रेशनल और बी भी क्या है? रेशनल, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज भी क्या हो? रेशनल। क्या ऐसा सही है? दो रेशनल को जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा रेशनल होगा।
तो ये कहना बिल्कुल क्या है, गलत है। डोंट से सही। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? दो रेशनल को जब डिवाइड करोगे तो वो रेशनल हो भी सकता है और नहीं। सर ऐसा कैसे? तो देखो बेटा, देखो, दो एक रेशनल नंबर है और पांच भी एक रेशनल नंबर है और 2/5 भी एक क्या है, रेशनल नंबर। अच्छा लगा। लेकिन देखो बेटा, तीन एक रेशनल नंबर है और जीरो भी एक रेशनल नंबर है क्या? लेकिन 3/0 क्या एक रेशनल नंबर है? इसको तो बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या होता है? तो क्या रेशनल अपॉन रेशनल ऑलवेज भी रेशनल? इट मे और मे नॉट बी। इसलिए आपका रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोजर अंडर डिवीजन, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या हुआ, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज क्या हो गया, ट्रू। इसलिए ऑप्शन क्या हुआ बेटा, सी। कोई दिक्कत है बेटा? अगला क्वेश्चन है, इफ पी कहता है, पी के बारे में कहता है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। समझे, पी स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। हर एक फ्रैक्शन क्या है, रेशनल नंबर है। ये तो सही बात कर रहा है। क्या एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन? ये तो गलत है। यहां थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है बेटा। ये कौन सा स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? तो आपके पास दो स्टेटमेंट है। पी कहता है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, इज, ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। हर एक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर है। बट क्या हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन है? वो हो भी सकता है और यस या नो। तो क्या कहोगे, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, यह ट्रू स्टेटमेंट है। बट क्यू एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसलिए पी इज ट्रू और क्यू इज क्या हो गया, फॉल्स। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, मार्क करेक्ट। समझ में आया? अगेंस्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहता है, 5/4 -7/6 और -2 क्या है, 3 इज इक्वल टू व्हाट? तो आप जानते हो ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप इसके डिनोमिनेटर का क्या ले लोगे, एलसीएम। 4 6 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। कितना होता है? ये तो बड़ी बात नहीं बताया मैंने। अब ये 4 3 जा क्या होता है, 12। 5 3 जा क्या होता है बेटा, 15 माइनस 7 2 जा 14 और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस। कितना, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, कितना आ गया, 9/12। यस या ना? जिसको आगे चल के आप क्या कर सकते हो, 3/4 भी कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ए। कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0/3/4। 0 एनीथिंग क्या होता है, 0। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए रेशनल नंबर। इसमें से कौन रेशनल नंबर नहीं है, 1/0 या एनीथिंग/0। समझ में आया? क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एस, इफ एस इज ग्रेटर देन 0, एस ग्रेटर देन 0 है, एंड अंडर रूट ऑफ आर अपॉन एस इज इक्वल टू एस, वेयर आर इज इन टर्म्स ऑफ, व्हाट इज आर इन टर्म्स ऑफ एस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये, थोड़ा तुम बच्चे हो तो तुमको थोड़ा कम समझ में आना आएगा। यस या नो? समझे? एक्चुअली ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, स्क्वायर रूट तुम्हें पढ़ना नहीं है, इसलिए शायद ये क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थोड़ा सा तुम्हारे सिलेबस से क्या है, बाहर। हमको कहोगे तो बता देंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? क्या कर रहा है, एस ग्रेटर देन 0। देखो बेटा, रूट क्या होता है ये समझो। रूट एक ऐसा मशीन है जिसमें जो भी 2 बार आएगा वो एक बार क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे रूट के अंदर 2 × 2 रखोगे तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, तो एक बार बाहर आ जाएगा। जैसे रूट के अंदर है 5 × 5, कितने बार 5 मल्टीप्लाई, 2 बार।
तो यह बाहर करता है कितने बार? एक बार। अगर तुम और टाइम्स, अगर एक बार मल्टीप्लाई तो बाहर निकालेगा नहीं। जब एक ही चीज दो बार मल्टीप्लाई हो तो एक बार क्या करेगा? वो बाहर निकाल देगा। ये ऐसा एक मशीन है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे क्लास 8 में, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अभी नहीं पढ़े तो आप ऐसे ही बात करिए, समझे? उसी प्रकार क्या है, ओके, तो आप s को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s, समझे? और यहां देखो लिखा है एलएचएस में स्क्वायर रूट ऑफ r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या है? s। और इधर क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ s, समझे? या s लिखा है, क्या लिखा है बेटा? s, समझे? तो व्हाट इज r इन टर्म्स ऑफ क्या है? s। r क्या है इन टर्म्स ऑफ s? तो ऑफ कोर्स इसको स्क्वायर करेंगे, आंसर दिखेगा कि r क्या है बेटा? तो r देखेंगे कि इसमें से कोई आंसर मिलेगा नहीं। ऐसे ही मैं बात ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर का आ गया, ठीक है बेटा, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। ओके बेटा, कह रहा है इफ एक्स वाई जेड बी रेशनल नंबर सच दैट एक्स बड़ा है किससे? वाई से, समझे? एंड वाई बड़ा है किससे? जेड से। देखो बेटा, एक्स बड़ा है किससे? वाई से। और वाई किससे बड़ा है? वाई बड़ा है जेड से। तो क्या आपने बता सकते हो? बताओ, जेड बड़ा होगा या एक्स बड़ा होगा? ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। जेड बड़ा होगा या एक्स बड़ा होगा? ये स्टेटमेंट क्या है? बताओ, जेड बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा? वाई बड़ा होगा या एक्स बड़ा होगा? एक्स। ये भी क्या है? सही स्टेटमेंट क्या है, पता चला? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? असाइन द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट इसका आप क्या ले लोगे बेटा? एलसीएम और सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत? ये तो आता ही होगा। अगला, द रेशनल नंबर 0/7 हैज ए पॉजिटिव न्यूमरेटर। क्या इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव है? अरे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है, इसको क्या बोलोगे? क्या ये पॉजिटिव नंबर है? क्या ये निगेटिव नंबर है? ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव है। हैज ए निगेटिव न्यूमरेटर, हैज आइदर ए पॉजिटिव न्यूमरेटर और निगेटिव न्यूमरेटर, हैज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। यही आंसर होगा कि नहीं? यह जो 0 है यह ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। अगला, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे कट करिए जिससे कि इसका एचसीएफ क्या हो? 1। 12 तिहाई 36, 12 चौक क्या हो गया? 48, और 12 पचे क्या हो गया? 60। आंसर होगा -4/5। क्या दिख रहा है? अगला कह रहा है इतना इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी जस्ट कितने बेटा? -6 क्या गया था? 7 आया था ना। और ये कितने से कट रहा था बेटा? 17 से। और ये -6 क्या गया था बेटा? 7। यस या नो? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर इज 1 देन दे आर। क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर इज 1, दो नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो है, तो अगर उसका प्रोडक्ट 1 है तो एक p/q है तो दूसरा क्या होना चाहिए? q/p, तभी तो उसका प्रोडक्ट 1 होगा। तो क्या कर रहा है? ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, समझे? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होगा, बोथ बी एंड सी। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? बोलो, दो चीज का प्रोडक्ट क्या हो? 1 हो तो वह एक दूसरे का क्या कहलाएगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाता है कि नहीं कहलाता है? ऑफ कोर्स। और ऑफ कोर्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी कहलाएगा। अरे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ए का रेसिप्रोकल 1/a होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ बी एंड सी। ठीक है बेटा। अब कहते द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। एक नंबर है बेटा p/q जो कि क्या है? पॉजिटिव। क्या है बेटा? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? q/p। ये भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू। अब बता कर बेटा 1 डिवाइडेड बाई -5/7,
1 डिवाइडेड बाय -5/7। ऑफकोर्स 1 में डिवाइड कर दोगे 5/7, ये 7 ऊपर आएगा और 5 कहाँ आएगा नीचे, ये 7 क्या होगा 5। अच्छा माइनस है तो यहाँ पे होगा माइनस, तो ये -7 क्या होगा 5। अगला क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, क्या होगा बताओ। अच्छे बेटा कौन कौन ऐसे नंबर है जिसका रेसिप्रोकल उसी नंबर के बराबर होता है, 1 हो सकता है या -1। देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, और -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1/-1, जो कि क्या होगा -1। यहां पे तो क्या आंसर है बेटा, ऑप्शन ए, समझे हैं? अगर कहेगा लिखो राइट ऑल द नंबर हुज रेसिप्रोकल इज इटसेल्फ, तो वो कौन बोलोगे 1 एंड -1, -1 को भूलना नहीं। सर जीरो अभी होगा, नहीं होगा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, जो कि क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, क्या होगा। अब कह रहा है क्या, इफ p/q एंड r/s आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देन वी हैव। देखो बेटा अगर p/q और r/s इक्विवेलेंट है तो ये बराबर होगा कि नहीं, अरे यस या नो, और बराबर होगा तो बताओ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, अरे यस या नो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, PS और QR इक्वल होगा कि नहीं, यस या नो, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है क्या, x/3 + 1/3 इज इक्वल टू 1, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसको बहुत तरीके से सॉल्व करना है, एक तरह से एक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन हुआ, x/3 + 1/3 इज इक्वल टू क्या है 1, समझे। तो आप क्या करो, ऐसे तो देखो दिख रहा है, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3, तो यहाँ क्या होगा x+1, और ये वैल्यू क्या है 1। तो जितना अगर ये 1 कब आएगा, जब ऊपर नीचे 3 है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए 3, तो 1 है तो 1 में क्या जोड़े कि 3 हो जाए 2, इसलिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए 2, x का वैल्यू क्या होना चाहिए। ये क्या हुआ, ये तो कुछ और बोल रहा है, ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा 2, क्या आंसर होगा बेटा 2, समझे। ऑप्शन पे मत जाओ, ऑप्शन क्या है गलत, यस या नो। बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ए, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, अनंत, क्या होता है बेटा, बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होता है, क्या लिखता है बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट नो रेशनल नंबर, only one rational number, infinite numbers of rational number, yes या no, आंसर क्या होगा बेटा सी। 1 डिवाइडेड बाय 1/3 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/3, ये 3 ऊपर चलेगा और आंसर क्या हो गया 3, यस या नो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर इज, द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर इज, कितना होगा इनफाइनाइट, कितना होगा यस या नो। अब कह रहा है क्या, देर इज नो रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, इज इट पॉसिबल, यस, कब, जब वो दोनों रेशनल नंबर क्या हो सेम, दोनों क्या हो दो, दो को ही लिख दिया 4/2, दो को ही लिख दिया क्या चीज 4/2, तो बताओ उसके बीच में कोई रस नंबर हो गया, अरे 4/2 भी तो दो ही है, दो दो के बीच में कितने नंबर है कुछ भी नहीं, कोई नंबर थोड़ी है। हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, क्या होगा अनलिमिटेड, यस या नो। ए रेशनल नंबर इक्वल टू -2/3 इज, बताओ अगर हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा -10/15, यस या नो, अरे हाँ या ना। और अगर ये माइनस नीचे ले आए तो क्या आंसर हो जाएगा, बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे,
-2/3 है। मान लेते हैं इसको हम ये लाना चाहते हैं, तो न्यूमरेटर लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। और जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर तो -10 हो गया, लेकिन नीचे भी तो 5 करना होगा, ये तो 15 हो गया। क्या 15 है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। जो 10 लाना था, ये माइनस को नीचे कर दिया तो आ गया कि नहीं आ गया? और आपको माइनस था, इसलिए आंसर क्या हो गया? बी। यस या नो? एक को पकड़ो, दूसरा आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है करेक्ट? 5/9 बड़ा या -3/8? तो देखो 5/9 -3/8 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? 3/8 भी। माइनस माइनस गया। कौन बड़ा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 5 क्या हो गया? 40। अनोतिया क्या हो गया? 27। तो ऑफकोर्स 40 बड़ा है 27 से, इसलिए ये भी बड़ा होगा। इसलिए ऑप्शन क्या है? सही। आया ना? अब कर रहा है क्या नेक्स्ट? तो ऑफकोर्स ये सही तो ये क्या होगा? गलत। आया ना? अब देखो इसमें एक है 2/-3 और एक है -8 क्या है? 7। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, जब ये सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो पहले उसको कहां ले जाओ? न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले इसको क्या लोगो? -2/3 और -8/7। अब कंपेयर करो, अभी भी तो ये सेम ही इक्विवेलेंट नंबर है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? -14। और ये क्या हुआ? 8 तिया ही 24। कौन बड़ा? कौन बड़ा? -14, इसलिए -2/3। आया ना? इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अगला कह रहा है क्या? द होल नंबर नियरेस्ट टू, द होल नंबर नियरेस्ट टू 457, 457 के नियरेस्ट होल नंबर एंड डिविजिबल बाय क्या है? 11। जो 11 से क्या है? डिविजिबल है। जो 11 से क्या है? डिविजिबल है। अब बताओ, देखो इसके इधर भी नियरेस्ट होगा और इसके इधर भी नियरेस्ट होगा, लेकिन कह रहा है कि वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 11 से। तो क्या करोगे? 457 को ही 11 से तुम डिवाइड कर दो। कितने बार मिलेगा? 4 बार में 44। क्या बचा? अब एक बार में लगाओ तो क्या हो गया? कितना बचा? 6। समझे? है? अब बताओ, तो यहां पे अगर इसमें से 6 घटा दो तो क्या आएगा बेटा? 451 है। अब बताओ, इसमें अगर 5 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? इसमें यहां से यहां कितना घटा है? -6। और इधर 5 कर दें और जोड़ दें तो 457 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 462। अरे हाँ या ना? तो बताओ कौन इस 457 के नजदीक है, ये या ये? 460। 460 ये नजदीक है कि नहीं? इसमें 5 ही ना जुड़ा। आंसर क्या बोलोगे? 460। अच्छा लगा कि नहीं लगा? यस या नो? इसको पाने के लिए हमें 6 घटना पड़ रहा है, मतलब इधर 6 दूरी चल रहे हैं और इधर कितनी दूरी चल रहे हैं? 5। तो ऑफकोर्स ये नजदीक होगा कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? ये एक ही क्वेश्चन तो रिपीट हो गया बेटा तीसरा टाइम्स। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट 1? आसान क्वेश्चन है कि नहीं? -5/9 में क्या जोड़े कि क्या हो जाए? 1। अब तो नीचे 9 रहने देते हैं, ऊपर 9 और 5 क्या हो गया? 14 कर देते हैं। समझे? अगर ये जोड़ दे तो 1 होगा कि नहीं? बिकॉज एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 -5 प्लस क्या हो गया? 14। ऊपर भी 9 आ गया कि नहीं? तो आंसर क्या होना चाहिए? 14/9। आंसर क्या होगा? सी। यस या नो? अब करें क्या? विच इज लार्जर आउट ऑफ इतना एंड इतना? कौन बड़ा है? 2/3 बड़ा है या -4/5? पहले क्या कहते? माइनस को ऊपर ले जाओ, तो क्या लिखोगे? -2/3 और -4/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया? -10 और ये क्या होगा? -12। कौन बड़ा है? इसलिए ये बड़ा होगा, इसलिए ये बड़ा होगा। आया ना? इसलिए -2/3 क्या होगा? बड़ा। इस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आई। कह रहा है क्या? द क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर का क्वोशेंट हमेशा क्या होता है? इंटीजर। इसमें कोई कहने के बाद
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। जब भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका कोसेंट क्या होगा, इंटीजर ही होगा ना, इसलिए कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। 2/3 इज इक्वल टू 4/6, ऊपर नीचे दो मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा कि नहीं, तो ये भी कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। द रेशनल नंबर -12/17 लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन दी नंबर लाइन। अरे भैया माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, और ये एक्चुअली में क्या लिखा है 12/17, विच इज नॉट ए निगेटिव नंबर, विच इज ए पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो के क्या होता है, राइट, ना कि लेफ्ट। यस या नो, जीरो है नंबर लाइन पे तो इधर क्या होता है पॉजिटिव, और इधर क्या होता है लेफ्ट में निगेटिव और राइट में। अच्छा लगा, इसलिए कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। नेक्स्ट 34, द रेशनल नंबर -21/5 एंड 7/-31 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। भैया दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव नंबर है ना, तो दोनों जीरो के सेम साइड होंगे ना। अरे भैया ये जीरो है तो निगेटिव नंबर इधर होते हैं और पॉजिटिव नंबर इधर होते हैं, और ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, इसलिए दोनों दोनों क्या होंगे, जीरो के सेम साइड, अपोजिट साइड नहीं। हाँ 1/3 और -3/2 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, ऑफकोर्स सही, ये पॉजिटिव नंबर है और ये क्या है बेटा, निगेटिव, इसलिए ये दोनों आइदर साइड होगा किसके, जीरो के। -3/5 इज लार्जेस्ट एमोंग दिस टू, बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखो एक -3 क्या हो गया 5, एक -7 क्या हो गया 10, निगेटिव साइन न्यूमरेटर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया -30, और ये क्या हुआ -35, कौन बड़ा, इसलिए ये बड़ा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है -12/7 लाई ऑन द राइट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर हमेशा जीरो के क्या होता है, लेफ्ट में ना कि राइट में। अच्छा लगा। 1/3 एंड -5/2 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ जीरो ऑन ए नंबर लाइन, सही स्टेटमेंट है, बिकॉज एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर क्या है, निगेटिव। यस या नो। अगला क्वेश्चन है -18/30 लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो, गलत है ना बेटा, बिकॉज ये माइनस माइनस कट के क्या है, प्लस, मतलब ये पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट होता है किसके, जीरो के। यस या नो। -3/5 लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन ए नंबर लाइन, क्या कहोगे, ट्रू, बिकॉज ये नंबर क्या है बेटा, निगेटिव। अच्छा लगा, इस तरह से आपने ट्रू फॉल्स बनाया। अब देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, क्या करें, रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, कर सकते हो। तो सबसे पहले निगेटिव को कहां ले जाओ, ऊपर, तो बन जाएगा -36/24। क्या ये कट सकता है, 12 दूनी 24, 12 तिया ही 36, आंसर क्या होगा -3/2। ओके, इसका एलसीएम कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, आसान है। अगला है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सही बात है, हर एक इंटीजर क्या है, बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर, सही स्टेटमेंट है। यस या नो बेटा, हाँ या ना, हर एक इंटीजर को रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि कोई भी इंटीजर लिखा है 5 तो इसके नीचे क्या लिखा है 1, ये रेशनल नंबर क्योंकि p/q के फॉर्म में है। बट क्या हर एक रेशनल नंबर 1/2 एक रेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है 8 कैन बी रिटन एज रेशनल नंबर विथ एनी इंटीजर एज डिनोमिनेटर, 8 कैन बी रिटन एज रेशनल नंबर विथ एनी इंटीजर एज डिनोमिनेटर, ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं। देखो 8 है, 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको 16/2 भी लिख सकते हो, आप जो इंटीजर लाना चाहते हैं नीचे ले आइए, उससे ऊपर भी क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे आप -3 लाना चाहते हैं नीचे, ले आइए। एक लड़का सही बोला, सर 0 ला सकते हैं नीचे, तो 0 नहीं ला सकते हैं ना, विथ एनी इंटीजर एज डिनोमिनेटर, तो 0 भी तो इंटीजर है, तो एनी में तो 0 नहीं होता है बेटा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, नहीं, तो सर 0 के अलावा 0 नहीं ला सकते हैं, समझे।
कोई भी इंटीजर नहीं डाल सकते हो, ठीक है बेटा। इंसर्ट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बिटवीन, क्या है, बिटवीन, इंसर्ट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड -10। 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाओ। तो इसके बीच में -1/2 लिख सकते हो, है? इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हो बेटा, -2/4, -3/6। अरे सभी ये है इक्विवेलेंट है कि नहीं? और ये सभी के सभी 0 और -1 के बीच में है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब करें एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है। गलत बात, क्या है? हर एक होल नंबर भले क्या है, रेशनल नंबर। यस या नो? इसको ऐड करना आसान है कि नहीं? आप पढ़ने आए हो ना? कोई एक्टिविटी में गड़बड़ी है क्या आपका? कुछ कर रहे हो? ट्राउजर था? ओ, इसका एलसीएम कितना हो गया? 9, -2 -7, -9/9, आंसर क्या हो गया? माइनस। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। क्या 25 बाय क्या हो गया? 13। यस या नो? मल्टीप्लाई 9/8 बाय 32/3। समझे? क्या कर सकते हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9/8, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 से 3 खत्म हुआ, 8 से 4 खत्म हुआ, ये क्या आ गया? 12/1। यस या नो? अगला कहता है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसका न्यूमरेटर क्या होगा बेटा? 5। डिनोमिनेटर क्या होगा? -8। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है क्या, टेक x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू z इक्वल टू इतना, एंड फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस वाई। तो सबसे पहले x प्लस वाई करो तो -4/9 +5/12। बताओ 12 और 12 का एलसीएम कितना होगा? सॉरी, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा? है 36। 36, 9 चौक 36, 4 चौक 16, प्लस 12 तिया ही 36, 5 तिया ही 15, -1/36। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -36। यस या नो? अगला कह रहा है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले तो माइनस को उड़ाओ, क्या आ गया? 12/30। और भी उड़ सकता है, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2/5। एक्सप्रेस 3/4 एज ए रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज क्या है? 36। 3/4 को लिखना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो गया? 36। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 9 से करेंगे तो 9 तिया क्या होगा? 27। हाँ या ना? फाइंड x सच दैट 16/x-4। ये तो गलत क्वेश्चन हो गया। यहाँ इक्वल टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल टू। और इक्वल टू होने के लिए क्या होना चाहिए? 4। यस या नो? तो कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, ये आप देख रहे हैं ना? यस या नो बेटा? अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 4/7 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, क्या उतना हो गया? 21। तो 4/7 को लिखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा? 21। कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से। ऊपर भी कितने करेंगे? क्या आंसर होगा? आया ना? फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। -16 का क्या होगा रेसिप्रोकल बेटा? 1/-16 या -1/16, कुछ भी बोल सकते हो। रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। देखो -3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -4/3। अब का रेसिप्रोकल क्या लिखा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर, सॉरी रेसिप्रोकल करे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन करे, सॉरी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ये देखो नंबर लाइन है, ये क्या है बेटा? 0। ये क्या होगा बेटा? -1। -3/4 का मतलब क्या हुआ? ये 0 और -1 के बीच में कितना भाग करेंगे? 4 भाग। कितने भाग? उसके लिए कितने लाइन खींचेंगे? 3। इसको बोलेंगे -1/4।
इसको लेंगे -2/4, इसको लेंगे -3/4, इसको लेंगे -4/4, -4/4 क्या हो गया 1। आपको क्या चाहिए -3/4। आ गया कि नहीं आ गया। अगला कर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। क्या ये दोनों इक्वल है। अरे ये करोगे तो ये क्या आ गया, इसको भी इक्विवेलेंटली लाओगे तो ये क्या लिखा है 1/3 माइनस में, और इसको भी करोगे तो क्या लिखा है -1/3। अरे 7 3 जा और 3 3 जा, हो गया ना। ये भी -1/3 और ये भी क्या -1/3। इसको मतलब ये दोनों के दोनों क्या है इक्विवेलेंट। 3/-8 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर कितना हो गया -40। तो देखो सॉरी 13/-8 और आपको लाना कितना -40। 8 पचे 40, 13 पचे 65, हो गया ना। सिंप्लीफाई करना है तो ऑफकोर्स 5 और 3 क्या हो गया 15, और ये क्या हुआ -7/, हो गया। अगला क्या है बेटा, क्या है लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। देखो बेटा ये नंबर लाइन है, ये हमारा -1 है और ये क्या हमारा -2। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर डालना है। कैसे डालोगे, क्या करो, इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में देखो इस तरह से करो। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है 1। अब इसका इक्विवेलेंट फॉर्म बनाओ इस तरह से कि इसके डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस क्या हो जाए 6। क्या हो जाए बेटा 6। तो बताओ -1 को क्या लिख सकते हैं -6/6 है। इसको लिख सकते हैं -12/6, है ना। -12/6 के बाद क्या होता है -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/। ये सभी के सभी -2 से -1 के बीच में होंगे कि नहीं, यस या नो। इससे हमें शिक्षा मिलती है बेटा, जब भी दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर को क्या करो सेम, फिर देखो न्यूमरेटर के बीच में गैप कितना है और कोशिश करो कि वो गैप जितने नंबर आपको इंसर्ट करना है उससे एक क्या होना चाहिए ज्यादा। अगर 5 नंबर इंसर्ट करना है तो गैप कितना होना चाहिए 6 का। अगर 6 नंबर इंसर्ट करना है तो गैप क्या होना चाहिए कम से कम 7 का, कम से कम। समझे, इसके लिए तुम अप्रोप्रिएट मल्टीप्लीकेशन करो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिससे वह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बने। जैसे कि देखो बेटा यहां लिखा था -2, यहां क्या लिखा था -1। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1, क्या है, क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है यस। अब बताओ इसके न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, और हमको नंबर कितना इंसर्ट करना है 5, कितना करना है। तो सर 1 का है और हमको 6 6 नंबर 5 5 नंबर इंसर्ट करना है तो उसको क्रिएट करो, 6 का इंसर्ट करो, कम से कम उसमें 6 का डिफरेंस क्रिएट करो। तो ऐसा करते हैं सर, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा -6/6। और इसको जब किया तो क्या हुआ -12/6। डिनोमिनेटर तो क्या है सेम। अब न्यूमरेटर के बीच में 6 का डिफरेंस आ गया कि नहीं। अब इसमें आप क्या करो आगे बढ़ते चलो, आपको अगला नंबर क्या हुआ मिलता जाएगा। अच्छा लगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है बेटा -8/36। यह कट रहा है क्या, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, -2 क्या है नहीं। हुआ कि नहीं हुआ बेटा, इसके आंसर क्या होगा -2/9। अब करें विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन। अब देखो इसमें से कौन बड़ा है, आसान है कि नहीं। एक लिखा है 5/9 और एक लिखा है -3/-8, माइनस माइनस खत्म। तो ये हुआ 5/9 और ये क्या हुआ 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 या क्या हुआ और 9 या क्या हो गया, कौन बड़ा, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफाई, क्या इसको जोड़ नहीं सकते हो। 15 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15, ये हो गया -8, ये हुआ 5 5 दूनी 5 दूनी 10, कितना हुआ बेटा 2/15। सॉल्व हो गया। आपके सामने मैंने 65 क्वेश्चन सॉल्व किया,
क्या बहुत ज्यादा समय लगा? क्या ये कंप्लीट आपके रेशनल नंबर का एक तरह से रिवीजन है कि नहीं? इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। आपको मैं ऑलरेडी ये असाइनमेंट भेज चुका हूँ। जो गलतियां था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से मैं आगे कंटिन्यू डिस्कशन करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।